कैट में इवन आफ्टर स्कोरिंग 99 परसेंटाइल देयर इज नो गारंटी कि आपको एक ब्लैकी आई एम कॉल करे ना करे। तो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीटर हमारे पास है, दैट इज एक्सेलराई। सो एक्सेलराई में एडमिशन के लिए आपको जैट का एग्जाम देना पड़ेगा, देना होता है। तो आज उसी एग्जाम के हम बारे में बात करेंगे कि हाउ टू नेल दैट एग्जाम पर्टिकुलरली। आप अभी से दोनों एग्जाम्स को कैसे अलाइन करके स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सो हाय गाइस, माय नेम इज सौम्य उप्रेती एंड I'll tell you with my strategies how you can definitely nail the ZAT exam. So ZAT exam का मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 75 क्वेश्चन आते हैं approximately and there are 3 sections which comes in the exam, जो कि आपका VALR, आपका डिसीजन मेकिंग एंड आपका QADI। ठीक है, अच्छी बात यह है कैट में जो LRDI आता है इसमें वैसा LRDI का सेक्शन है नहीं। सो आपको अलग से जो पढ़ना पड़ेगा कैट की प्रिपरेशन के अलावा, दैट इज ओनली वन सेक्शन विच इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का भी मैं आपको यह कहूंगा कि आप अभी से बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली थोड़ा थोड़ा आप ऊपर ऊपर से तैयार कर सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा ये मैंने चीजें देखी है इस बार भी कि इवन आफ्टर स्कोरिंग वेरी गुड परसेंटाइल आपको सेक्शनल क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ता है, दैट इज मोर देन 80 परसेंटाइल या 85 परसेंटाइल रिस्पेक्टेड टू योर कॉलेज। तो आपको उसको क्रैक करना ही पड़ता है इफ यू वांट टू गेट एडमिशन या इफ यू वांट टू गेट अ इंटरव्यू कॉल फॉर एक्सेलराई। ठीक है, तो उस पे आज हम थोड़ा सा डीप डाउन डाइव करके बात करेंगे कि कैसे आप क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हो फॉर दिस रिस्पेक्टिव एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा VALR। देखो, तो कैट के लिए जो आप VALR का प्रिपरेशन करते हो जैट के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। वो जैट में बस पोएम्स आती है, कैट में पोएम्स नहीं आती है। सो इफ यू हैव अ हैबिट, इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग अ लॉट गाइस। आप आधे से 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आप रीडिंग को प्रॉपर्ली दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो रीडिंग बेस होते हैं। ठीक है, आपको पैसेजेस मिलेंगे, आपको उनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जैट में एक अच्छी बात है कि टाइमिंग काफी ज्यादा मिलता है, आपको 3 घंटा के अप्रॉक्स मिलता है टू सॉल्व योर होल एग्जाम। तो टाइमिंग का हमें ऐसा कोई इशू है नहीं, हमें बस ये मेक श्योर करना है कि हमारी जो क्वालिटी है या हमारी जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा हाई हो इन दिस एग्जाम। ठीक है, सो अब उसको नेल करने के लिए आई विल टेल यू हाउ टू फ्रेम इट। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको VALR का बताया कि VALR में दीज आर द थिंग्स जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको पोएम्स, इवन आपको पैरा कंप्लीशन, पैरा समरीज, ये सब देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ग्रामर के भी पोर्शन आता है। ठीक है, कैट में ग्रामर वगैरह नहीं आता, आपको यहाँ पे वो भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सो ग्रामर इज नॉट वेरी टफ, उसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर लो, एक्टिव पैसिव वॉइस कर लो, थोड़ा सा आप ऊपर ऊपर से पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो भी रूल्स इंपॉर्टेंट है वो सारे देख लो। एक्सेप्शन बेस्ड रूल्स आपको ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई बिलीव इट विल बी मोर देन इनफ। वोकैबुलरी के लिए व्हाट यू कैन डू, आप जो भी रीड कर रहे हो आप उसकी एक, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आप उसकी एक डायरी मेंटेन कीजिए, जो भी वर्ड्स आपके लिए नए हैं आप उनको देखिए, हाउ यू कैन सॉल्व दैट। ठीक है, सो ये आपको काफी ज्यादा ऐड करेगा आपके कोहोर्ट में टू क्लियर दिस रिस्पेक्टिव एग्जाम। ठीक है, फॉर द सेम सेक्शन। VALR और DM काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं, ऑल्दो DM बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है सॉल्व करना। तो आपको एक्सेलराई के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं जैट के, आपको वहां समझना पड़ेगा कि DM का एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, कि काफी, क्योंकि दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है, हो सकता है आपको आंसर A लग रहा हो लेकिन आंसर B है सही, और वो आपको बिल्कुल भी सही ना लग रहा हो। तो आपको एक थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट के हिसाब से, व्हेनेवर यू विल बी फेसिंग दैट सिचुएशन आपको उनको कैसे आंसर करना है। सो फॉर दैट जैट के जो प्रीवियस ईयर DM के क्वेश्चन है दैट आर वेरी हेल्पफुल, दैट कैन ऐड अ वेरी गुड कोहोर्ट इफ यू वांट टू सॉल्व दैट। ठीक है, 21 क्वेश्चंस आते हैं वैसे DM के। इस बारी कट ऑफ आपके 11 क्वेश्चंस के आसपास थी, मतलब आपके 11 नंबर आते हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इफ यू आर एट अ स्कोर ऑफ 11 मार्क्स तो आपका वो क्लियर हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसको आपको प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर में कट ऑफ और ज्यादा बूस्ट कर जाए, जो भी आपकी सेक्शनल क्लियरिंग कट ऑफ है। चलो ठीक है, VALR का देखो, VALR का कट ऑफ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। लाइक अगर वही आपके 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, यू आर एट अ सेफ स्कोर। मैथ्स के लिए भी वही है, 10 से 12 स्कोर होते हैं, यू आर एट अ सेफ स्कोर। ठीक है, मैथ्स में देर आर मैथ्स में भी अप्रोक्सीमेटली आपके 20 प्लस क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। देखो 26 क्वेश्चन आपके VALR में आते हैं, 21 आपके DM में आते हैं। सो दैट इज 47, फिर 47, 57, 67। तो मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली आपके 20 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि 75 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए चलिए कि अगर आपके 9 से 10 क्वेश्चंस ठीक है मैथ्स में, तो आपका अच्छा खासा सेक्शन बन जाएगा। अब ओवरऑल अगर मैं इन तीनों को एग्रीगेट करके बोलूं तो एनी स्कोर अबव 35 विल फेच यू वेरी गुड परसेंटाइल। आपको एक्सेलराई से क्लियर कट कॉल आएगा फॉर बोथ ऑफ द कैंपसेस, दिल्ली एंड आपको जमशेदपुर वाला। ठीक है, दिल्ली इज इन झज्जर, दिल्ली NCR। अब ये आपको और समझना पड़ेगा, एक्सेलराई HRM का प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है। इंडिया का बेस्ट HR कॉलेज है एक्सेलराई। ठीक है, टिस और एक्सेलराई में बोलते हैं। टिस को थोड़ा सा इसलिए क्योंकि टिस
इसलिए कंपटीशन में आता है क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा कम फीस में वो चीज प्रोवाइड करता है, सेम जो हम लोग एफएमएस और आईएम एबीसी में करते हैं, तो वही है। अदरवाइज एक्सेलराई इज द नंबर 1 कॉलेज फॉर एचआर इन द कंट्री। तो एचआरएम में अगर आपको इंटरेस्ट है, उसका जो परसेंटाइल है वो और ज्यादा कम रहता है, ठीक है। फीमेल्स के लिए और आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, परसेंटाइल रिलेटिवली कम होता है। यहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से जेंडर बेस्ड तो है, कास्ट बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है जैट में। तो एक ये चीज आपके लिए थोड़ा आपको बूस्ट अप कर सकती है कि ठीक है, आपको हो सकता है उतना रिजर्वेशन वगैरह फेस ना करना पड़े। इफ यू फील कि आप जनरल कैटेगरी से हो, आपको बहुत ज्यादा हाई स्कोर लाना पड़ेगा, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। इंटरनली ये लोग शायद करते हैं, दे डिडंट रिवील दैट, बट हाँ एक्सटर्नली तो हमें ये चीज अभी तक नहीं इन्होंने रिवील करी है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था फॉर VALR, ठीक है। डीएम के लिए आई हैव टोल्ड यू, आप पास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अभी डीएम को इतना ना भी फोकस करो, दैट इज ओके। ऊपर ऊपर से देखते रहो कि स्टाइल ऑफ आंसरिंग क्या है क्वेश्चंस का, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। उसके साथ साथ QADI का सेम स्ट्रैटेजी। फर्क क्या होता है कैट और जैट में? जैट के क्वेश्चन थोड़े और सब्जेक्टिव होते हैं, थोड़े और थ्योरेटिकल होते हैं, दे वांट कंसेप्चुअल क्लैरिटी मोर, क्योंकि आपको टाइम भी ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शनल टाइमर का कोई चक्कर नहीं है। कैट में यू है 40 मिनट्स टू सॉल्व लाइक 22 क्वेश्चंस, अगर आप पूरे करते हो और अच्छे लेवल के होते हैं। अगर मैं कैट की क्यूए की बात करूं, जैट में कोई सेक्शनल टाइमर का चक्कर नहीं है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो क्वेश्चंस की भी ना डिफिकल्टी आई वुड नॉट से वेरी टफ, बट लेंदी होते हैं क्वेश्चंस। तो जितने भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जैसे अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ये जितने भी आपके ज्योमेट्री हो गए, जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं, आपको इनको थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा और इनके थोड़े से लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैंने ये जरूर सुना है जैट का पेपर देते हुए नींद आने लगती है लोगों को। उसका रीजन यही है क्योंकि यार पेपर ना लेंदी है जैट, कि उन्होंने आपको 3 घंटा दे रखा है, आप करो भाई, वी आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ टाइम, अब करो पेपर, ठीक है। लेकिन वही है, आपको बस थ्रू आउट द टाइम आप कॉफी पियो, कुछ भी हो, आपको अपना पूरा दिमाग एक्टिव रखना है। तो वो तभी होगा कि बच्चे यहाँ ये गलती कर देते, क्योंकि जैट का पेपर लंबा होता है, तो थोड़ा सा ना मतलब उनकी मतलब उतनी अटेंटिवनेस उतनी नहीं रहती व्हाइल गिविंग द एग्जाम। थोड़ा थोड़ा ना आप उस चीज को अभी से ब्लेंड आउट करने की कोशिश करो। यहाँ पे यूपीएससी के बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं कि उनको ना थोड़ा सा लॉन्ग पेपर देने की या करने की आदत होती है, वो थोड़ी सी अपनी हैबिट बनाओ। क्यूए के लिए आई जस्ट सजेस्ट यू, जो भी मैंने आपको प्रायर वीडियोस में टॉपिक्स बताए हैं, दैट आर मोर देन इनफ। अगर आप उनको उन्हीं स्ट्रक्चर में कर लेते हो, जस्ट अ थिंग आई वांट टू ऐड, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस इन डेप्थ आते हैं, लेंदी आते हैं, तो आपको उस हिसाब से टाइम भी दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे DI आती है, यहाँ पे LR बेस्ड सेट्स नहीं आते, जैसे कैट में आते थे ना LR DI के मिक्स होके, रेयरली आते हैं, कभी दे दिया तो दे दिया, बट नहीं आते जनरली, ठीक है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग। अभी आपके पास यू हैव दिसंबर में जैट का एग्जाम होता है, सो यू हैव अराउंड 7 months टू क्लियर दिस एग्जाम। So this was all. Still, if you feel you have any doubts, you can definitely comment us down. We'll definitely reply. And if you want more such strategy based videos, please subscribe to our channel.